हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। 7 दोस्त ऑनलाइन है यार, बड़ी शर्म की बात है। जी, चलिए देखते हैं कौन-कौन दोस्त आ गए हैं ऑनलाइन। वीवी सिवा, विनोद कुमार, रश्मि, बबीता, राजकुमार, रेणु शर्मा, दीपशिखा, शारदा और आज शहज़ादी भी आई है भाई, शहज़ादी आई हैं। अंशु शर्मा, शहज़ादी, मनोज कुमार। जी, सभी को गुड मॉर्निंग दोस्तों। और उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आ जाने दीजिए और दोस्तों को भी, फिर लाइव क्लास करते हैं हम। आज का लाइव मॉक टेस्ट करते हैं। गायत्री मंत्र, वाओ! गायत्री मंत्र आप कहाँ मंत्र पढ़ते रहते हैं? आपकी क्लास काफ़ी मिस होती है, पीछे हमने देखा है काफ़ी मिसिंग की है आपने क्लास। विनीता रानी जी, गुड मॉर्निंग जी। सभी दोस्तों को गुड मॉर्निंग। और आ जाइए, जल्दी आ जाइए, यहीं पे चाय पिला दूँ आप सभी को। चाय लेके आया हूँ आज आप सभी के लिए पहले ही, ताकि कोई अंगड़ाई ना तोड़े, उबासियाँ ना ले, है ना? उबासी बहुत आती है सुबह। मिथिला घुले जी, विनीता रानी जी, गुड मॉर्निंग जी। जी, दोस्तों जब तक और दोस्त आते हैं, तब तक हम कुछ बातें कर लेते हैं। 1 मिनट रुकिए दोस्तों। देखिए, एक तो प्रॉब्लम, बहुत बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है दोस्तों कि अभी तक ये नहीं पता। ये देखिए, ये कह रहे हैं ना गायत्री मंत्र, नहीं सर मुझे नोटिफिकेशन नहीं मिला। अब मैं ना तोड़ूंगा इनको। अब एक बात बताइए यार, मनोज कुमार जी, आप सभी दोस्त बताइए, शहजादी जी, सभी दोस्त बताइए, मैंने ऐप के अंदर आपको नोटिफिकेशन भेजा, अब मैंने व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाया, मैंने व्हाट्सएप पे भी पर्सनल मैसेज किया आपको, इतना इतना सब कुछ बता रहा हूँ यार, फिर भी आपको नोटिफिकेशन क्यों नहीं मिल पा रहा यार? क्यों नहीं मिल पा रहा? मुझे समझ में नहीं आ रही है बात गायत्री मंत्र जी। मिला सर, देखिए सभी को मैं पर्सनल मैसेज भी करता हूँ, व्हाट्सएप पे भी डालता हूँ, स्टेटस भी डालते हैं हम, सब कुछ करते हैं यार, उसके बावजूद भी अगर नहीं मिल पाता ना, तो यार मैं क्या करूँ? आपके लिए मैं घर घर आके दे के जाऊँ क्या आपको लिंक? बताइए क्या करूँ मैं? और एक बार फिर से मैं आप सभी को बता रहा हूँ दोस्तों, मैं वैसे तो ये 1000 बार बातें बता चुका हूँ आप सभी को कि कैसे आपको लाइव क्लास लेनी है, लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आता। और मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आता। जी, देखिए एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर भी आपको ऐप के अंदर आना है। ऐप के अंदर जो स्टोर का ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, स्टोर और न्यू लिखा हुआ रेड कलर के अंदर, उसमें क्लिक करना है, स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपने जो कोर्स परचेज किया है ना, ऊपर देखिए योर कॉस्ट परचेज, आपने जो कोर्स बाय किया वो यहाँ पे आपको देखना है। और आप दोस्त क्या गलती करते हैं, ऐसा मन करता है थप्पड़ लगाऊं आप सभी को। और जो दोस्त मेरे को ये कहते हैं ना, सर मेरे को कोर्स नहीं मिला, ये है मेरा लॉक दिखा रहा है, आप लोग क्या करते हैं कि दूसरा कोर्स चेक करते हैं, आपने जो बाय किया वो नहीं देखते, आप दूसरे कोर्स कोर्स में अपना दिमाग खराब करते हैं। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, आप केवल और केवल उसी कोर्स को चेक कीजिए जो कोर्स आपने बाय किया है। और इन दोनों कोर्स के अंदर दोस्तों सेम कंटेंट है। जो आपने 399 रुपये में लिया है और जो आपने 200 रुपये में लिया है, दोनों के दोनों इक्वल कोर्स है दोस्तों, कंटेंट बिल्कुल सेम है। तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है, जो आपने बाय किया है उसी पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों आपको कंटेंट पे क्लिक करना है और यहाँ पे देखिए 20 डेज मैराथन क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएगी। और इसमें दोस्तों यहाँ पे फिर आपको ये देखिए पूरी डेट वाइज क्लास यहाँ पे आपको मिल जाएगी, डेट वाइज क्लास यहाँ पे मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा, सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी। अगर फिर भी आपको पता नहीं चल पाता है तो दोस्तों हम ये देखिए नीचे चैट का ऑप्शन होगा ऐप के अंदर, देखिए चैट, चैट के ऊपर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ भी हम डेली की डेली इन्फॉर्मेशन डाल देते हैं, लिंक वगैरह जो भी है पेड क्लास के वो इसके अंदर डाल देते हैं। और जैसे ही आप चैट ओपन करोगे तो ये देख सकते हैं दोस्तों, हमने चैट में सारा का सारा प्रोसेस, हर एक लिंक वगैरह सारी चीज़ें इसके अंदर डाली हुई है। और इसके साथ साथ दोस्तों, और आप एक चीज़ और किया करें, आप ना प्रोफाइल में जाके अपना नंबर चेक किया करें, आपने नंबर कौन सा डाला हुआ है। कई दोस्त ऐसे हैं कि जब उन्होंने कोर्स बाय किया था तब और नंबर था और बाद में वो नंबर चेंज कर लेते हैं। अगर आप नंबर चेंज करेंगे तो भी आपको ये कोर्स नहीं मिलेगा। तो नंबर वही होना चाहिए जो आपने रजिस्ट्रेशन के टाइम पे डाला था। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना। जी, मैं उम्मीद करता हूँ अब आगे से आपको अच्छे से क्लास मिलनी स्टार्ट हो जाएगी।
जी सर, आपने ही हर जगह नोटिफ़िकेशन दिया है शहज़ादी। नहीं सर, एक बार नहीं मिला। एक टेस्ट छोड़ दिया सर। ओके, ओके। चलिए दोस्तों, जो भी है मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। और नवीन कुमार जी नमस्ते जी। चलिए अब हम मॉक टेस्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का स्रोत कौन-सा है? विच इज़ द सोर्स ऑफ क्लोरोफ्लोरोकार्बन? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन से रिलेटेड मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इसमें से पहले क्वेश्चन आ चुका है जी। कल नहीं हुई डी का टेस्ट शहजादी जी। जी बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा? जैन क्लब, वीना सुमन, रश्मि कुमारी जी। यस, मैंने डीआई का टेस्ट दिया था जी। बबीता, गायत्री, नवीन, दीपशिखा, सविता, रश्मि, रमेश जहांगीर जी। गुड मॉर्निंग सर, कैसे हैं सर आप? रमेश सर, राजकुमार, फहमी दराज, सुमी जैन, विनीता, कमल, वीवी शिवा जी। इसका आंसर सी और बी दे रहे हैं। वीवी शिवा ने बी आंसर दिया है, शहजादी ने सी आंसर दिया है। भारत भारत भाई, बारह भाई। अरे सर, क्या नाम है आपका? मैं भारत सर बोलूँगा आपको, ठीक है? भारत भाई कह दूंगा आपको, ठीक है? एक रेफ्रिजरेटर जी। रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशन जी, बिल्कुल सही है दोस्तों। इसका आंसर सी आएगा दोस्तों। वैसे बाद में देखा था। ओके, ओके। जो दोस्त ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाते वो बाद में भी क्लास देख सकते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर बिल्कुल सही है, आंसर सी आएगा इसका। प्रतिशीलन एवं वाताकुल यानी कि रेफ्रिजरेशन और एयर कंडीशन, ये इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। और दोस्तों मैं बार बार बोल रहा हूँ, सीएफसी से बहुत से क्वेश्चन आए हैं पहले भी, और आगे भी इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना है, तो इसको अच्छे से कर लेना। और भी इसके जो सोर्सेज है ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। डेफिनेटली ऑप्शन 3 होगा जी। वेरी गुड जी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा मीथेन का स्रोत है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ मीथेन? मीथेन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट गैस है दोस्तों हमारे लिए। इसका बताइए मीथेन का सोर्स क्या है जी। वीना ने 2 का ए दिया है, गायत्री 2 का 1, बबीता 2 का ए जी। और बताइए सविता, सुमी, शारदा, नवीन कुमार, रश्मि, कमल, मनोज, दीपशिखा, और बताइए फहमीदा नाज, गीता पांडे, शहजादी, नीतू सिंह जी। कितने दोस्त हैं ऑनलाइन? 21 यार, वेरी बैड, बहुत गलत बात है यार, इतने कम दोस्त ऑनलाइन है यार। आप एक चीज़ देखिए दोस्तों, आप खुद देखिए कितने दोस्त ऑनलाइन हैं। 21 दोस्त ऑनलाइन हैं और हम डेली क्लास ले रहे हैं। और जो लाइव क्लास है ना, लाइव हमारी मॉक टेस्ट होता है दोस्तों, केवल मॉक टेस्ट होता है। रिकॉर्डेड वीडियो हमारी थ्योरी की होती है। लेकिन फिर भी देखिए, पेड कोर्स के अंदर कम से कम अभी मैं बात करूं, पहले तो ज़्यादा थे लेकिन कईयों का कोर्स एक्सपायर हो गया, तो अब भी कम से कम 350 दोस्त है। 350 दोस्त में से 10% दोस्त भी ऑनलाइन नहीं है, ठीक है? तो आप खुद अंदाज़ा लगाइए, अगर उनका नेट या जेआरएफ रहता है तो वो गलती किसकी है? वो अगर मॉक टेस्ट नहीं देते, अच्छे से नहीं देखते तो जी। नीतू सिंह, गायत्री, वेटलैंड, रमेश जहांगीर, अंशु, विवी, भारत भाई, रॉयल कंप्यूटर, विनीता रानी जी। सभी ने इसका आंसर 2 का ए दिया है। जैन क्लब ने बी आंसर दिया है, राजकुमार ने बी आंसर दिया है। कविता जी आ गए, गुड मॉर्निंग जी। सर करंट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी करवा दीजिए जी। हमने शहजादी जी कल रात को वीडियो डाली, आप देखिए। आपने आपको गुस्सा लगेगा, आपने मैसेज अच्छे से नहीं पढ़ा रात में मैंने जो आपको किया, अच्छे से पढ़िए उसको जी। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर ए आएगा, वेटलैंड्स आएगा इसका आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सोर्स ऑफ मीथेन? मीथेन का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है वेटलैंड है दोस्तों। आर्द्र भूमि इसका आंसर आएगा। बिल्कुल सही कहा है दोस्तों आपने। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला है हमारा, द मेजर सोर्स ऑफ द पॉल्यूटेंट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड इन अर्बन एरिया। ये बताइए दोस्तों, अर्बन एरिया के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड का स्रोत क्या है, सोर्स क्या है? ये 3 का बी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। गायत्री मंत्र, फहमीदा नाज, रश्मि। बट डीआई टेस्ट में तो सर बहुत कम थे, आज तो काफ़ी है स्टूडेंट जी। डीआई के अंदर वो हो सकता है नोटिफिकेशन ना मिला, उसके अंदर प्रॉब्लम थी थोड़ी सी, उसके अंदर प्रॉब्लम थी ऐप के अंदर, सभी के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच पाया। मनोज कुमार, मिताली वर्मा, शारदा, कमल, नीतू, नवीन, दीपशिखा, वीवी, जैन, रॉयल,
विनोद, शहजादी, गीता, राजकुमार, मनोज, भारत भाई, बबीता, सॉरी कविता, वीना, सुमन, मुझे भी नहीं मिला, अंशु, विनीता, विनोद, फहमीदा, नोटिफिकेशन नहीं मिला था सर। अरे घूसा लगा दूंगा मैं आपको, घूसा हमारा, वो देख लो आप, उसके अंदर क्या कहते हैं, व्हाट्सअप स्टेटस चेक करो आप, व्हाट्सअप स्टेटस चेक करो, और जिसको नोटिफिकेशन नहीं मिला वो मेरे को व्हाट्सअप पे मैसेज करना। वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा विद स्क्रीनशॉट, आपको प्रूफ में दिखाऊंगा कहाँ पे हमने कैसे नोटिफिकेशन सेंड किया है। और मैंने शुरू में भी बताया आपको किस तरह से लेना है नोटिफिकेशन, कैसे लिंक लेना। सर मेरी इम्पोर्टेंट टॉपिक था जी, अब मैं क्या करूं, हम तो हर संभव कोशिश करते हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, 3 का भी। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं, इसका आंसर क्या आएगा। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर बी आएगा। परिवहन क्षेत्र, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड सबसे ज़्यादा उत्सर्जित होती है अर्बन एरिया के अंदर। जी बिल्कुल सही है। चलिए सर मैसेज आया था पर्सनल पे, वहीं से लिया, लाइव स्टार्ट हुआ। जी जी, आप पर्सनल तो देखिए दोस्तों कई बार हम नहीं भेज पाते हर किसी के पास, आप प्लीज़ ऐप के अंदर आके चेक किया करें। रॉयल कंप्यूटर एजुकेशन आपको बोल रहा हूँ और सभी दोस्तों को बोल रहा हूँ जो केवल और केवल व्हाट्सएप पे डिपेंड है, भाई व्हाट्सएप पे हमें नोटिफिकेशन आएगा नहीं, व्हाट्सएप पे आ भी सकता है नहीं भी आ सकता, लेकिन ऐप के अंदर आपको ज़रूर 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 नोटिफिकेशन मिलेगा। ऐप के अंदर आके चेक किया करें, चैट ऑप्शन जो है ना उसमें चेक किया करें। जी आप बहुत सही है जी, थैंक यू सर। करंट अफेयर वाले नहीं मिल पाया जी, करंट अफेयर का है, मैं क्या बताऊं यार आप लोगों को, पेड कोर्स में चेक कीजिए आप, कल की डेट का है, 7 सितंबर का है, उसमें देखिए। सर मेरा फ़ोन ख़राब हो गया था, ओके रमेश जहांगीर सर ठीक कर लीजिए। वीना, सविता, नवीन, फहमीदा, गायत्री, विनोद, दीपशिखा, जैन, शहजादी, रोयल, मनोज, मधु, वीना, रमेश, जी सभी दोस्तों ने इसका सी आंसर दिया है, सब लिंक मिलता है जी। सर आप सबसे अच्छे टीचर हो सच में, इस तरह कोई नहीं पढ़ाता और समझाता। जी थैंक यू जी, थैंक यू। गीता पांडे, राजकुमार, सुमी जैन, जी सभी दोस्तों ने इसका आंसर सी दिया है। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। जी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज्यादा प्रति व्यक्ति उत्सर्जन करता है। प्रति व्यक्ति की बात की गई है तो दोस्तों यहाँ पे सी आएगा। और दोस्तों अगर हम ओवरऑल बात करें तो क्या आएगा बताइए, ओवरऑल की अगर बात करें, निमिज नेट ऐप पर चेक करें। जी बिल्कुल सही। रोहतास जी एडमिट कार्ड नहीं आया, क्या होगा अब। जी इसमें थोड़ा सा झोल है, थोड़ा सा गड़बड़ हो सकती है इसके अंदर। एक दोस्त ने कल यूजीसी नेट को कॉल किया था, तो यूजीसी नेट ने उनको रिप्लाई दिया कि हम 2 दिन के अंदर नोटिफिकेशन डालने वाले हैं कि कब एग्ज़ाम होगा और कब एडमिट कार्ड आएगा। इट मीन कि जो एग्ज़ाम है वो आगे भी एक्सटेंड हो सकता है, 2-4 दिन 10 दिन जो भी है वो मे बी शायद पे बात है। और फाइनल हम कुछ नहीं कह सकते जब तक नोटिफिकेशन ना आए। जी बिल्कुल सही दोस्तों, चाइना आएगा। अगर ओवरऑल की हम बात करें तो इसके अंदर चाइना आएगा जी, ओवरऑल चाइना होगा। ये होगा मतलब ग्लोबल लेवल पर। जी बिल्कुल सही है जी, चाइना। जी ये चीज़ मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाई हुई है, बहुत अच्छे से मैंने आपको ये चीज़ करवाई हुई है। चलिए वेरी गुड दोस्तों, आप सभी दोस्तों को याद है, बहुत ही अच्छी बात है ये। चलिए अगली हम बात करते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि दुनिया भर में जल प्रदूषण में सबसे ज़्यादा योगदान देती है, ये बताइए दोस्तों। इंटरेस्टिंग मोस्ट इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं किसका सही होता है किसका गलत होता है। 5 का ए दे रहे हैं और डी आंसर है। कोरोना भी तो रुक नहीं रहा, दिल्ली में बहुत बढ़ गया है। हाँ जी 5 का ए आंसर आना स्टार्ट हो गया। 5 का ए, 5 विनोद कुमार ने डी दिया इसका आंसर। देखते हैं, और जिसका गलत होगा ना उसका तोड़ूंगा मैं, उसको तोड़ूंगा भाई आज, घूसे लगेंगे, खींच खींच के घूसे लगेंगे आज। देखते हैं, गलत टाइप हो गया। 5 का ए वाले पिट सकते हैं भाई, ध्यान से आंसर दो। ए वाले अनिल कुमार मंडल पिटेंगे, ये लेट आए हैं। भारत भाई, विनोद कुमार, कमल, 5 का ए, गीता पांडे, रॉयल कंप्यूटर, जी 5 का ए आंसर दिया। एग्रीकल्चर, अरे एग्रीकल्चर से कहाँ प्रदूषण होता है, हैं होता है क्या।
एग्रीकल्चर से कहाँ होता है भाई, इतना साफ पानी आता है खेतों के अंदर, कहाँ प्रदूषण होता है उससे। 5 एग्रीकल्चर कृषि में ऑप्शन 4 टाइप कर दिया गया है, चेक करें सर। ओके ओके ओके, चलिए देखते हैं दोस्तों। 5 का सी, कविता ने 5 का सी दिया, जी होता है, आई एम श्योर सर। ओके ओके, जी सर होता है क्या है जी। चलिए देखते हैं कैसे होता है जी। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर आएगा एग्रीकल्चर आएगा दोस्तों इसका आंसर। अरे भाई साहब ये क्या हो गया, हाँ जी एग्रीकल्चर इसका आंसर आएगा दोस्तों। ये चीज़ भी मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाई है। और इसमें से डिट्टो कॉपी क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, इसमें से 3 बार डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आ चुका है। और कृषि इसको इसलिए माना गया है क्योंकि कृषि के अंदर बहुत ज्यादा पानी का उपयोग होता है। आप सभी को पता है खेत के अंदर कितना पानी लगता है, तो वो एज ए प्रदूषण ही माना जाता है। जितनी जरूरत होती है ना, उससे कहीं ज्यादा पानी कृषि को दिया जाता है खेतों के अंदर। देखिए खेतों के अंदर कोई माप तो है नहीं, हम माप ले भाई इतना पानी देना चाहिए, ये देना चाहिए। उससे क्या है कि बहुत ज़्यादा जो पानी है वो वेस्ट चला जाता है, तो उसे एज ए प्रदूषण माना जाता है। सबसे ज़्यादा जो एग्रीकल्चर को प्रदूषण के अंदर माना जाता है। तो इसका राइट आंसर ये आएगा दोस्तों, ठीक है। हाय बिना, आई मीन सलोनी। ओके ओके जी, गुड मॉर्निंग, एग्रीकल्चर ही होगा जी। हाँ सर, सबसे ज़्यादा होता है एग्रीकल्चर में। ये क्वेश्चन आपने खोल कर पिला दिया है, 4 गलत टाइप है जी, बिल्कुल सही। चलिए उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों एक चीज़ और मैं बताता हूँ, यहाँ पे एक और क्वेश्चन और पूछता हूँ मैं आपसे, उसका आंसर बताना। उसका आंसर क्या आएगा अगर उसके अंदर पूछ लिया जाए, शहरों के अंदर पूछ लिया जाए सबसे ज्यादा जल प्रदूषण किस वजह से होता है, उसका आंसर बताइए क्या आएगा। देखते हैं कौन इसका आंसर देते हैं। शहरों के अंदर जल प्रदूषण सबसे ज्यादा किस वजह से होता है, देखते हैं किस किस को याद है। और ये भी बहुत 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 बार आया दोस्तों, शहरों के अंदर जल प्रदूषण जी। सीवेज, बबीता शर्मा, बारिश, सविता गोले कह रहे बारिश से, सीवरेज, ट्रांसपोर्ट। अरे रश्मि कुमारी घोषा लगाऊंगा, ट्रांसपोर्ट से वो होता है क्या, पानी प्रदूषित होता है क्या। सीवेज सीवेज, मिथाली, अनिल कुमार, शारदा, रेनू, विनोद, रोयल, परिवहन। देखो गायत्री मंत्र कौन सी, अरे सो मत, उठ जाओ, थप्पड़ लगा के उठा दूंगा मैं आपको, आगे बात समझ में। पागल, परिवहन से कह रहे, परिवहन से वाटर पोल्यूशन कैसे होगा बताइए। परिवहन से तो वो हो सकता है ना, एयर पोल्यूशन हो सकता है जी। बिल्कुल सही दोस्तों, आप सभी ने कहा है कि सीवेज दोस्तों, सीवरेज से हमारा बहुत ज़्यादा जल प्रदूषण होता है शहरों के अंदर जी। सर मेरा कमेंट देखो, वहित मल जल से, हाँ जी वही तो मल जल वही है सीवरेज को ही बोला जाता है जी। वीना जी बिल्कुल सही है आपका, और सीवरेज भी सही है, दोनों एक ही चीज है ये जी। मल जल के कारण जी, बिल्कुल सही है, ये दोनों एक ही चीज है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन करते हैं हम। निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में कौन सी वायुमंडल में लघुत्तम समय तक ठहर पाती है। विच वन ऑफ द फ्लोइंग इज ग्रीन हाउस गैस हैज द शॉर्टेस्ट रेजिडेंस टाइम इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर के अंदर सबसे कम समय के लिए कौन सी ग्रीन हाउस गैस गैस ठहर पाती है जी। मल जल और सीवरेज दोनों एक ही चीज है दोस्तों। चलिए इसका बताइए दोस्तों। हाँ सर मैंने सबसे पहले दिया था आंसर जी, आपने दिया था। गायत्री, रश्मि, फहमीदा, जैन, बबीता, मनोज, शोभना, नारायण, ये भी लेट आए भाई। शारदा, मिथाली, वीना, अंशु, सविता, कविता, कमल, विनोद, जैन, वीवी शिवाजी, सभी दोस्तों ने इसका आंसर सी दिया है। और 36 दोस्त ऑनलाइन है भाई आज। चलिए देखते हैं दोस्तों, और बताइए जल्दी बताइए जी। गीता पांडे ने ए आंसर दिया है, और अनिल कुमार, शिव प्रताप सिंह, ये भी लेट आए भाई, पिटेंगे ये ना लेट आने वालों की यार खिंचाई करनी पड़ेगी भाई। इनको ना एग्जाम में एडमिट कार्ड नहीं देना चाहिए, जो लेट आ रहे हैं ना उनको एडमिट कार्ड नहीं देना चाहिए, है ना। मैं ईमेल लिखूंगा यूजीसी नेट को, जो दोस्त लेट आ रहे हैं और क्लास नहीं ले रहे हैं उनको उनका एडमिट कार्ड रुकवा दूंगा मैं, सच में रुकवा दूंगा मैं, मेरी बहुत चलती है यूजीसी नेट में। सुरेश चंद्र ने 6 का डी दिया, ये भी देखिए ये भी लेट आए हुए, बहुत लेट आ रहे हैं यार। हर्षित शर्मा भी लेट आए हैं। चलिए
कोई बात नहीं यार, अब क्या करें, लेट आए तो। 6 का सी आंसर दिया है, डी सुरेश चंद्र ने डी आंसर दिया है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा जी। इसका आंसर, अरे भैया क्या हो जाता है ये जी, इसका आंसर सी है दोस्तों, मीथेन गैस आएगा। और ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से करवाया है। अब पिटेंगे सुरेश कुमार, पिटेंगे भाई सुरेश कुमार, गीता पांडे पिटेंगी, क्लोरोफ्लोरो कह रही है ये। और कौन पिटेगा, और देखें और कौन है, और तो नहीं है भाई, ये दो ही पिटेंगे आज। पिट जाओगे आप मेरे हाथों से, गलत काम मत करवाओ, सही से कर लिया करो पगलो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे ऐसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गया, सीवेज वाला हो गया, ये जितने भी क्वेश्चन के ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है ये। और इसके बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है। सर मुझे लिंक ही नहीं लग रहा था, लिंक ही नहीं मिल रहा था, हे भगवान क्या करें यार। चलो अब की बार ना आगे से ये करेंगे, आप सभी के घर घर पहुंचाएंगे लिंक, ठीक है। क्या करूं यार, क्या करूं जी, मैं क्या करूं, मैं तो पागल हो जाऊंगा इस चीज से। लिंक नहीं मिल रहा, लिंक नहीं मिल रहा, क्यों नहीं मिल रहा, इतनी बार हमने बताया है ऐप के अंदर, क्या करूं यार मैं। सर फिर हम पास भी करवा दीजिए। हाँ जी, पास तो जिन दोस्तों ने हमारी क्लास ली और अच्छे से देखते वो जरूर पास होंगे जी। चलिए दोस्तों, सर अब कोई लिंक को पूछे मैं सर पीट लूंगा, हा 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 हा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय प्राकृतिक स्रोत नहीं है, हा 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 हा। ये क्वेश्चन दोस्तों 2009 से लेके 2019 तक डिट्टो कॉपी रिपीट हुआ है दोस्तों, डिट्टो कॉपी रिपीट हुआ है जी। गायत्री, वीना, सोमना, मनोज, जैन, मिथाली, सेवन का डी, रॉयल, फहमीदा, बबीता, नीतू, शारदा। सर प्लीज एग्जाम तक आप बंद ना करें। कहाँ बंद कर रहे जी, हम तो कुछ भी बंद नहीं कर रहे। अनिल कुमार, कमल, रश्मि, सुरेश, दीपशिखा, वीना, हर्षित, गीता, मलती, शारदा, सारे प्रश्न आपने याद करा दिए, प्रश्न देखते ही उत्तर याद आ जाता है जी। 7 का डी जी, विनोद, कविता, राजकुमार, 7 का डी आंसर दिया है साल्ट, हा 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 हा। दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल इजी क्वेश्चन है यार, और मेरे को हैरानी होती है कि यूजीसी किस तरह से डिट्टो कॉपी क्वेश्चन दे देता है। दोस्तों इसी के दूसरे क्वेश्चन में आंसर लवण है, हाँ जी बिल्कुल सही जी। एक और जो क्वेश्चन है उसमें लवण, नमक की जगह लवण दिया हुआ था वहां पे, ठीक है। और ये 2009 में आया है, 2012 में आया है, और शायद 2014 में आया है, और 2019 के अंदर ये क्वेश्चन आया है। डिट्टो कॉपी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। और एक चीज दोस्तों, एक चीज यहाँ पे समझने की जरूरत है, अगर आप में थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग है तो। देखिए अभी क्या कह रहे हैं कि सिलेबस चेंज हो गया, सिलेबस चेंज हो गया, ये हो गया वो हो गया, काफी दोस्त खौफ लग रहे हैं उनको, भाई सिलेबस चेंज हो गया, ये है वो है। लेकिन आप थोड़ा सा गौर कीजिए, जिन दोस्तों ने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किए हैं, ये क्वेश्चन 2009 से लेकर 2019 तक रिपीट क्यों हुआ है। अगर सिलेबस चेंज हो गया तो ये रिपीट क्यों हो रहे हैं। तो दोस्तों मेरे कहने का मतलब यही है कि सिलेबस चेंज जरूर हुआ है, इतना नहीं हुआ है, 10 से 20% चेंज हुआ है, इंप्रूवमेंट हुआ है, चेंज नहीं हुआ, वो इंप्रूवमेंट हुआ है। लेकिन उसके बावजूद भी हमारे लिए ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर आपको नेट और जेआरएफ चाहिए ना दोस्तों, तो आप ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर कीजिए, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों को घोट के पी जाइए, अगर आपको नेट और जेआरएफ चाहिए तो जी। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर साल्ट आएगा जी। और सर अभी एग्ज़ाम पोस्टपोन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी हम लोग ने एग्ज़ाम के लिए रेडी हैं, मूड बन गया है अभी एग्ज़ाम देने के लिए। हाँ जी, हम क्या करें जी, ये यूजीसी नेट और सरकार कुछ भी कर सकती है। बच्चों के बारे में क्या कहें जी, क्या कहें अब। हाँ सर, आप इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हो तभी आप हमारी अच्छे से हेल्प कर रहे हो जी, थैंक यू जी, थैंक यू। गायत्री जी ने सही कहा है जी। चलिए आगे क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में निम्नलिखित में से किन पर्यावरणीय मुद्दों के समाधान के लिए हस्ताक्षर किए गए थे। कहने का मतलब ये है दोस्तों, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है वो किस लिए है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य क्या है। स्ट्रेटोस्फेयर ओजोन प्रदूषण, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का अवक्षय, ग्लोबल वार्मिंग, एसिड रेन जी, क्या है इसका।
जी 8 का 2 आंसर गायत्री, वीना, शिव प्रताप, रश्मि, दीपशिखा, मनोज, मिताली, अनिल कुमार, फहमीदा, जैन, शोभना। जी गीता पांडे सर, आप लिंक सेंड करने में कोई कमी नहीं छोड़ते हैं। जी फिर भी क्यों नहीं मिल पाता, मुझे समझ नहीं आता। कविता, नीतू, राजकुमार, सविता, शारदा, सुरेश, कमल। जी 8 का भी आंसर है, कोरोना कंट्रोल नहीं हुआ। ओके, बबीता, रोयल। जी 8 का आंसर बी दे रहे हैं, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का अवक्षय। अवक्षय का मतलब है दोस्तों टूटना, डीकम्पोज होना ओजोन लेयर का। ठीक है, ये चीज है। जी चलिए देखते दोस्तों इसका आंसर क्या है, और मोस्ट ने बिल्कुल सही दिया दोस्तों इसका आंसर। स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन का अवक्षय यानी कि जो ओजोन लेयर है उसका डीकम्पोज होना, उसको टूटना। ये 5 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन आया है दोस्तों। जी चलिए बिल्कुल सही आंसर दिया है, और शहजादी पिटेंगे नहीं, पिटेंगी नहीं है, बच गए, मधु कुमारी पिटेंगी। ये 8 का सी आंसर दिया इन्होंने। मधु कुमारी जी ध्यान से देख लीजिए। सर जेई के एग्जाम तो हुए हैं, फिर हमारा नेट एग्जाम क्यों नहीं? जी अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसी के अंदर हमें पता चलेगा, उससे पहले कुछ नहीं कह सकते। निम्नलिखित में से किस संयुक्त राष्ट्र शिखर सम्मेलन में संधारणीय विकास सक्रिय कार्यक्रम को अपनाया गया? जी कौन से शिखर सम्मेलन में एक्शन फॉर सस्टेन डेवलपमेंट को अपनाया गया? जी बहुत अच्छे से करवाया है मैंने। सस्टेन डेवलपमेंट को कौन से सम्मेलन के अंदर अपनाया गया था? एक्शन फॉर सस्टेन डेवलपमेंट। जी 9 का बी, मेरा गलत हुआ, मधु कुमारी पिटेंगे आप। जी 9 का बी, मिताली, वीना, दीपशिखा, और कई दोस्त यार वो आ नहीं रहे, रियो, विनोद, नीतू, कविता, सविता, मिताली, गीता, गायत्री। 9 का डी बी आंसर दे रहे, सॉरी, अंशु शर्मा और राजकुमार, गीता। जी 9 का डी अहमदाबाद आएगा इसका। यस जी बिल्कुल सही आंसर दिया है आप सभी दोस्तों ने। इसका आंसर बी आएगा दोस्तों, अहमदाबाद आएगा। हाँ हाँ हाँ, अहमदाबाद नहीं आएगा रे भाइयों, रियो डी जनेरिया कॉन्फ्रेंस आएगा। मजाक कर रहा हूँ, ध्यान से देख लेना। प्रोग्राम फॉर एक्शन फॉर सस्टेन डेवलपमेंट को रियो डी जनेरिया कॉन्फ्रेंस के अंदर अपनाया गया था, ये चीज़ आप ध्यान में रखना। नो सर अहमदाबाद नहीं आएगा। हाँ जी पता है, मजाक कर रहा हूँ मैं। इंटरनेशनल लॉ में भी इसके बारे में, जी बिल्कुल सही है जी, उसके बारे में भी। जी इसका आंसर बी आएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये 2 दिसंबर 2019 को क्वेश्चन आया था। जी चलिए अगला क्वेश्चन करते दोस्तों। ताजमहल पर मुख्यतः निम्नलिखित में से किसके प्रतिकूल प्रभाव की आशंका है? बताइए, ताजमहल पर किसका प्रभाव पड़ता है? ये हमने बहुत अच्छे से किया है, और ये डिट्टो कॉपी क्वेश्चन आया हुआ है दोस्तों, करीब 3 बार ये क्वेश्चन आया हुआ है पहले। जी 10 का ए, 10 का ए आंसर, वीना, गायत्री, कमल, शहजादी। 9 का भी होगा, रश्मि, फहमीदा, शिव प्रताप, मनोज, दीपशिका, मिताली, रेणु, सुरेश, शोभना, विवी और विनोद, बबीता, शारदा, प्रीति। जी प्रीति लेट आई, उसको घोसा लगे, खींच के घोसा लगेगा इसको। जी मल्टी, मल्टी भी, ये भी लेट आए भाई। लेट आने वालों का यार कुछ करना पड़ेगा मेरे को। कमल भटेरिया, अंशु शर्मा। जी सभी दोस्तों ने इसका आंसर ए दिया, सल्फर डाइऑक्साइड। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है, इसका आंसर ए आएगा। एक है हमारी सल्फर डाइऑक्साइड, एक है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, एक है नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। ये 2 गैसें हैं जो ताजमहल पर इफेक्ट डाल रही है। और दूसरा क्या है, दूसरा हमारा एसिड रेन जो है ना, वो इस पे इफेक्ट डाल रही है। जी शहजादी आप पीछे चल रही हो, रेड लाइन को आगे बढ़ाओ। जी बिल्कुल सही, जो दोस्त पीछे चल रहे हैं वो रेड लाइन को बिल्कुल लास्ट के अंदर ले आइए, बिल्कुल लास्ट के अंदर ले आइए उसको। जी चलिए, क्वेश्चन लेट से शो हो रहे हैं, जी आप आगे बढ़ा लीजिए जी जल्दी से। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को भारत में वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है?
एयर क्वालिटी ए क्यू आई है ना इंडिया का एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर 8 गैसें शामिल की गई है। उसके अंदर निम्नलिखित में से कौन सी गैस है, ये हमें बताना है दोस्तों। एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर कौन सी गैस है जी। मल्टी आई कैम ऑन टाइम, ओके, टाइम पे आए थे आप। कमेंट तो आपका लेट आया था, चलिए कोई नहीं। रश्मि, सोमी, जैन, प्रताप, फहमीदा, सोमना, दीपशिखा, विवी, विनोद, सविता घुले, अविन, नवीन, अनिल कुमार, सॉरी, नीतू, मिताली जी, सभी ने इसका आंसर ए दिया है और अनिल कुमार ने इसका आंसर बी दिया है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जी। और ए आंसर दिया कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी शामिल की गई है ये इन्होंने पूछा है जी। देखते हैं दोस्तों, 8 गैसें हैं, उन आठों को ध्यान में रख लेना। अगर गलत हो गया ना, चाटा लग गया, चाटा मारो खींच के। अगर इसमें से थोड़ा सा अलग क्वेश्चन अगर आपका गलत हो गया तो जी। कार्बन डाइऑक्साइड। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा जी। सी आंसर है इसका, सल्फर डाइऑक्साइड है। सारे पिटेंगे आज तो, सारे के सारे पिटेंगे, सारे पिटेंगे। अब बताओ अब क्या करें, आप लोगों का क्या करें। दोनों हाथों से थप्पड़ मारता हूँ, एक थप्पड़ इस हाथ से, एक थप्पड़ इस हाथ से मारता हूँ। सभी ने गलत आंसर दिया है। क्या कर रहे हैं आप, सल्फर डाइऑक्साइड आएगा इसका। 8 जो गैसें है उसके अंदर कौन सी गैस शामिल है वो हमें बताना है। सल्फर डाइऑक्साइड आएगा। 8 गैस है, 8 गैसों को अच्छे से देखिए, उनको सभी पिटेंगे आज तो, क्या बात है। है ना पगलो, अच्छी बात नहीं है ये। क्या करूं मैं आप लोगों का, अच्छे से पढ़ो भाई। आप ना अच्छे से नहीं पढ़ रहे, इसका मतलब ये कोई भी अच्छे से नहीं पढ़ रहा। इसके बारे में हमने आपको करवाया हुआ है। मैराथन क्लास हुई है ना परसों, सॉरी कल हुई है, कल सुबह जो मैराथन क्लास हुई थी उसमें मैंने इसके बारे में बताया है। आप क्या कर रहे हैं यार, इसका मतलब आप नहीं देख रहे, क्लास अच्छे से नहीं कर रहे, क्या कर रहे, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है ये। कौन कौन से गैसेज है जी, सॉरी जी, वो सभी गैसें मेरे को याद नहीं अब कौन कौन सी है, लेकिन आप उसको देख जरूर लेना कौन कौन सी गैसें हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसमें से करीब 3 बार क्वेश्चन आ चुके हैं जी। कल क्लास नहीं देखे, हाँ बहुत अच्छी बात है। एग्जाम के अंदर यही लिखा ना जी, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, ये चैप्टर मेरा रह गया था, और डीआई के अंदर तो मैं बीमार हो गया था, ये सारे एक्सक्यूज लिखे आना, ठीक है वहां पे। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन अब देखते हैं। मुझे क्वेश्चन शो नहीं हो रहे इसलिए आंसर गलत दिया, ओहो। चलिए इसका बताइए दोस्तों, वर्ष 2022 तक पवन ऊर्जा से बिजली उत्पन्न करने के लिए भारत सरकार ने क्या लक्ष्य निर्धारित किया है। ये कल ही हमने करंट की वीडियो की है पेड कोर्स के अंदर, कल 10 बजे वीडियो डाली है करंट की। देखते हैं किसका ठीक है किसका गलत है। वीवी शिवा, गायत्री, जैन क्लब, सुरेश, 12 का ए। दोस्तों आप सभी को मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, शायद अगर किसी को याद ना हो तो, रात हमने पेड कोर्स के अंदर 7 तारीख में हमने पेड कोर्स के अंदर करंट अफेयर की वीडियो डाल दी है। वो आप जरूर 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 देखना, करंट अफेयर वाली वीडियो। उसके अंदर सभी करंट अफेयर है पीपल एंड एनवायरनमेंट से रिलेटेड जी। 12 का एस, प्रीति, अनिल कुमार, हर्षित, विनोद, शारदा, राज, शहजादी, नीतू, अंशु, विनोद, दीपशिखा, मधु कुमारी, 12 का ए आंसर दे। रात में वीडियो डाली है, हाँ जी रात में वीडियो डाली थी हमने, 60 गीगावाट जी। चलिए देखते दोस्तों क्या आंसर है इसका, और देखते हैं किस किस की पिटाई होगी जी। शिव प्रताप सिंह, चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा जी। बिल्कुल सही है, 60 गीगावाट आएगा। और इसके अंदर हमने रात आपको बताया दोस्तों, 2022 के अंदर जो लक्ष्य है वो अलग है, 2027 के लक्ष्य अलग है, और 2030 के लक्ष्य अलग है। और इसमें से दोस्तों डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता ही आता है। और मैं यार वही अगर ये गलत कर दिया ना, मैं रस्से से, हरियाणा में एक बात कहते हैं, गोला लाठी लगा दूंगा मैं। आगे बात समझ में, गोला लाठी लगा दूंगा अगर ये गलत हो गया तो जी। ठीक है ना, गोला लाठी लगा दूंगा अगर ये गलत हो गया तो आपका जी। सर मुझे नहीं मिल पा रहे हैं करंट अफेयर वाले, ओपन ही नहीं हो रहा जी। जिसको कोई, अगर किसी दोस्त को कोई प्रॉब्लम है तो वो हमें बताना व्हाट्सएप पे, उसका सॉल्यूशन हम कर देंगे। व्हाट्सएप नंबर आपको ऊपर दिया हुआ है।
ABCD का 11वां अक्षर के हो है। हाँ के हो है। मेरे ओपन नहीं हो रहे करंट अफेयर वाला जी। अंशु शर्मा जी आप हमें व्हाट्सएप पे बताना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। अगला है सतही ओजोन की निर्मित में निम्नलिखित में से कौन सी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सरफेस ओजोन जो है ना दोस्तों, सरफेस ओजोन ओजोन किस किस से बनती है ये हमें बताना है दोस्तों। सरफेस ओजोन किस किस से बनती है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी बताइए। गोला लाठी चलती है बिहार में, गोला लाठी चलती है। आहा हा जी। 13 का आंसर सी। आंसर ए आंसर गायत्री रश्मि ने दिया है। मनोज कुमार ने 13 का आंसर दिया ही नहीं है। शहजादी जी बताइए दोस्तों। वीना 13 का आंसर ए है, सॉरी सी है। सी है। फहमीदा नाज ने भी सी आंसर दिया है। बताइए दोस्तों क्या आंसर आएगा। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी देखते दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। जी 13 का आंसर सी। सर ऑप्शन में गड़बड़ है। ABC BCD ACD। हाँ जी ऑप्शन नंबर सी और डी सेम है दोस्तों। कोई नहीं, इसमें थोड़ी गलती होगी लेकिन आपको जो लगता आप वो बताइए, फिर हम आंसर देखते हैं। इसका आंसर क्या होगा। ABD होगा जी। ABD कह रहे हैं। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी देखिए ऑप्शन में मिस्टेक है मेरे को पता है, लेकिन आप ऑप्शन को भूल जाइए, आप सीधा बताइए ना। इसका ABC होगा, ABD होगा और ACD होगा, जो भी होगा आप वो ऑप्शन के अंदर बता सकते हैं। ABD बता रहे हैं जी। मनोज कुमार भी ABD बता रहे हैं सर, ABD। चलिए शोभना नारायणा जी सर, देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। जी इसका आंसर सी दिया हुआ है इन्होंने, ACD आएगा दोस्तों। नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के ऑक्साइड, सॉरी नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी देखिए दोस्तों इसका आंसर क्या आना चाहिए। यस सर ABD 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 जी। जी ABD होगा जी, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर ये सी की जगह बी आएगा दोस्तों, यहाँ पे गलत लिखा गया है। ये सेम टाइप हो गया इसके अंदर। ABD आएगा इसका। नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड ये आएगा दोस्तों। ये सतही ओजोन की बात कर रहा है दोस्तों, सरफेस ओजोन की बात कर रहा है। अगर अपर लेवल की बात करता, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर ओजोन बनती है, वहां पे अगर बात करते तो वहां पे क्या आता, सूर्य का प्रकाश आता। तो दोस्तों इसका आंसर ABD आएगा। ये सी की जगह बी आएगा दोस्तों। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना दोस्तों, और इसके लिए माफ़ी चाहते हैं, ये इसमें चेंजेस हो गए जी। नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। जी बिल्कुल सही। सूर्य नहीं आएगा जी, सही बात है, सूर्य नहीं आएगा। सूर्य आएगा अपर लेवल पे आएगा, स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर वहाँ आ सकता है जी। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाए गए सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के संदर्भ में कौन कौन से सही है, ये बताइए दोस्तों। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कौन कौन से है ये बताइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है जी। बताइए 14 का आंसर क्या आएगा। 14 का आंसर रश्मि, शोभना, राजकुमार, इन्होंने आंसर सी दिया है। नीतू, नीता, मनोज कुमार, मिताली, फहमीदा जी, इन्होंने आंसर सी दिया है। और मनोज कुमार ने ए आंसर दिया है, और विनोद कुमार ने ABD दिया है जी। देखते इसका आंसर क्या आएगा। सी दिया है, ABD होगा। इसमें भी लफड़ा है क्या। नहीं इसमें तो लफड़ा नहीं है, इसमें तो सही है भाई जी। ABD होगा डेफिनेटली, पर मैंने ऑप्शन सी दिया है, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा। ओके 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 जी। चलिए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। 14 का आंसर क्या आएगा। सी दिया है, ABD दिया है आपने। अति निर्धनता और भूखमरी का उन्मूलन, मातृ स्वास्थ्य में सुधार, और डी क्या है, बाल मृत्यु दर को कम में।
जी चलिए इसका आंसर देखते हैं दोस्तों, इसका आंसर क्या आएगा। जी इसका आंसर सी आएगा, ए बी डी आएगा, बिल्कुल सही है दोस्तों। सी जो ऑप्शन है उत्तरदायी पूर्ण उपभोग और उत्पादन, ये नहीं आएगा, इसको छोड़कर सभी आएंगे दोस्तों। MDG मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के जो लक्ष्य है वो आप अच्छे से कर लेना दोस्तों। और इसके लक्ष्य कितने हैं, टोटल लक्ष्य कितने हैं बताइए, देखते हैं किसको याद है। जी मनोज कुमार जी बताइए, और मलती शारदा राजकुमार जी सभी दोस्त बताइए, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के टोटल लक्ष्य कितने हैं, कितने। 18, 18, कोई 18 बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, 8। जी देखते 8 है सर, 8। जी 8, 18, 17। जी वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड रश्मि कुमारी, वेरी गुड। जी 8। हिंदी में प्रॉब्लम होती है सर मुझे, ओके ओके। SGD सस्टेन डेवलपमेंट गोल के 7 है, मनोज कुमार 17। जी देखिए 18 तो नहीं होगा, 17 हो सकता है इसका, सस्टेन डेवलपमेंट गोल 17। मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के 8 हो सकते हैं। जी देखिए श्योर मुझे भी नहीं है, फाइनल नहीं पता, लेकिन इतना पता या तो 8 होगा या 17 होगा, 8 या 17 में से एक है। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि मेरे को अभी याद नहीं है। देखिए दोस्तों इतनी इतनी चीज़ें हो जाती है दिमाग के अंदर, कंफ्यूज हो जाता है। तो आप सभी दोस्तों को मैं कहूँगा प्लीज़ 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 आप नोट्स ओपन करके देख लेना उसके अंदर कितने गोल हैं। चलिए 1 मिनट रुकिए दोस्तों, मैं देख लेता हूँ यार, मैं देख लेता हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से पता चल जाए, किसी को कन्फ्यूजन ना हो। रुकिए दोस्तों अभी मैं बता देता हूँ, अभी बता देता हूँ, आप सभी को मैं बता देता हूँ। 1 मिनट रुकिए और देखते हैं किस किस को याद है और कौन कौन पिटेगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये हमारे लिए। हे भगवान आ जा रे, जल्दी आ जा रे, बच्चों का टाइम वेस्ट हो रहा है रे। अरे यार माफ़ करना, बच्चे बोल रहा हूँ मैं। देखते हैं कौन कौन पिटेगा इसके अंदर। सुस्टेन डेवलपमेंट गोल की बात करते हैं दोस्तों, सुस्टेन डेवलपमेंट गोल के अंदर 17 है। SGD की बात करें, SGD के अंदर 17 है दोस्तों। ध्यान से सुन लीजिए, सभी ध्यान से सुन लीजिए, सुस्टेन डेवलपमेंट गोल के अंदर 17 है और ये MDG है दोस्तों। सुस्टेन डेवलपमेंट गोल SDG के अंदर 17 गोल है। और अब हम बात करते हैं MDG के बारे में, बात करते हैं MDG के बारे में बात करते तो इसके अंदर कितने हैं मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर। रुकिए इसके अंदर कितने हैं भाई, हाँ इसके अंदर 8 है दोस्तों, इसके अंदर 8 है, 18 नहीं है, 18 नहीं है। जो दोस्तों 18 कह रहे हैं ना वो पिटेंगे भाई, 18 नहीं है, 18 नहीं है, बार बार सुन लो, 18 नहीं है। SGD के अंदर 17 है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर 8 है। ये चीज़ आप ध्यान रखना दोस्तों, अच्छे से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है। और दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए, SGD के अंदर जो 17 गोल है वो क्या क्या है, वो आपको सभी पता होना चाहिए। और मिलेनियम डेवलपमेंट गोल के अंदर 8 जो गोल है वो कौन कौन से, वो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तोड़ूंगा भाई अगर ये अच्छे से याद नहीं हुआ तो। अभी जस्ट क्लास खत्म होने के बाद में आप देखना उसके अंदर कितने गोल है और कौन कौन से गोल है, सभी आपको पता होना चाहिए। जी SGD के 17, MDG के 8, जी बिल्कुल सही जी। और चलिए अगला देखते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती है दोस्तों, आप भूल जाते हैं यार, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं, आप भूल जाते हैं बहुत जल्दी। जी जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में कितना अधिक कार्बन जुड़ता है, ये बताइए दोस्तों, ये बताइए। जीवाश्म ईंधन को जलाने से वातावरण में कितना अधिक कार्बन जुड़ता है। जी 15 का है, अभी ही याद करेंगे, अभी याद मत करना सर, एग्जाम हो जाए ना तब आराम से याद करना। जी वीणा, विवी, फहमीदा, सुमी, सुपीरिया, रश्मि, विनोद, मनोज, शिव कुमार, मधु, जैन, शोभना, शहजादी। जी 15 का ए और बी आंसर आ रहा है इसका। जी शहजादी ने 2 दिया है इसका आंसर। देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आता है, जल्दी बताइए। 36 दोस्त ऑनलाइन है और 19 लाइक है, कोई बात नहीं, देख रहा हूँ मैं आप सभी को। जी 15 का ए आंसर दे रहा है, 6 to 9 बिलियन टन। जी बिल्कुल सही है दोस्तों, इसका आंसर ए आएगा, 6 to 9 बिलियन टन आएगा। जी बिल्कुल सही है, और ये याद कर लेना दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है इसका आंसर। जी
चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। और ये सुरेश चंद्र जी गलत, आपका गलत, ऐसे मत कीजिए सर। ऊपरी वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस उस श्रृंखलित प्रक्रिया को आरंभ करता है जिसे ओजोन टूटता है? जी ऐसी कौन सी गैस है जिससे वायुमंडल की ओजोन परत डीकम्पोज होती है, यानी कि टूट जाती है? ओजोन कौन सी गैस से टूटता है? जी बताइए। जी 16 का डी आंसर। अरे सर लाइक क्यों नहीं करते, क्लास तो अटेंड करते ही हैं सब, पता नहीं। 16 का डी आंसर आना स्टार्ट हो गया है। मिथाली, रश्मि, वीना, गायत्री, शोभना, बीवी, फहमीदा, नवीन, शिव प्रताप, भारत भाई, शिव, सुमी, गीता, जैन, अनिल कुमार, शहजादी, मलती, विनोद, राज, सविता। जी चलिए क्लोरीन डी, जी बिल्कुल सही आंसर दिया दोस्तों, क्लोरीन आएगा जी। आप तो यार बड़े ही इंटेलिजेंट दोस्त हो भाई, इंटेलिजेंट छोरे हो आप तो। मधु कुमारी जी 16 का डी, जी बिल्कुल सही। एनडी, एनडी है भाई। विनीता रानी जी, एनडी छोरे छोरी हो भाई, हम तो बहुत बढ़िया हो हम तो। इसी तरह एग्जाम के अंदर इसी तरह क्वेश्चन का आंसर देना था हमने। अगर जो एग्जाम के अंदर गलत दिया ना, ओडे आके तोड़ूंगा मैं, सारा न तोड़ूंगा, ओडे देख लियो। मैं देखने लग रहा हूँ पीछे कई जने गलत आंसर देवे थे, ठीक है, तोड़ूंगा बहुत जे गलत आंसर दे दिया एग्जाम के अंदर। तो इसी तरह दियो एग्जाम के अंदर भी आंसर बढ़िया जी। चलिए अगला क्वेश्चन बताइए दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी प्रदूषक गैस प्राकृतिक रूप से और औद्योगिक गतिविधि के परिणाम स्वरूप दोनों से उत्पन्न नहीं होती? क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि ऐसी कौन सी गैस है, प्रदूषक गैस ऐसी कौन सी है जो नेचुरल और आर्टिफिशियल दोनों से उत्पन्न नहीं होती? बताइए कौन सा होगा? जी हा हा हा, हंस रहे हैं जी। 17 का ए सी आंसर दे रहे हैं। ऐसी कौन सी गैस है जो नेचुरल तरीके से और आर्टिफिशियल तरीके से, यानी कि औद्योगिक गतिविधियों से उत्पन्न नहीं होती, यानी कि दोनों तरह से उत्पन्न नहीं होती, वो हमें बतानी है कौन सी है। 7 का ए और सी आंसर दे रहे हैं भाई। बबीता ने 3 आंसर दिया है, शिव प्रताप ने ए आंसर दिया है, विनोद कुमार ने सी दिया है। जी देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। शारदा गुप्ता ने ए दिया, ए और सी आंसर दे रहे हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अरे भाई साहब क्या बताएं आप लोगों को, क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC तो अभी पढ़ के आए हैं। चलिए पता नहीं सर जी, वेरी गुड जी। 100% 3 आएगा। हरियाणा में एनडी ही ज्यादा लठ खाया करे हैं। आह क्या बात है। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। इसका आंसर ए है दोस्तों, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा जी। ये क्या है कि दोनों गतिविधियों से उत्पन्न नहीं होती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा दोस्तों इसका आंसर। ए आंसर है दोस्तों। सी जिन्होंने आंसर दिया वो पिटेंगे भाई। सी आंसर दिया इन्होंने मिथेन दिया है। देखिए मिथेन, मिथेन हमने बात की तो थी, मिथेन कहाँ से, देखिए नेचुरल भी होती है और आर्टिफिशियल भी होती है। मिथेन हमारी दोनों से होती है, क्लोरोफ्लोरो हमारी एक से ही होती है। ध्यान रख लीजिए, मेरा गलत है, मेरा गलत है जी। ए आंसर आएगा दोस्तों इसका, क्लोरोफ्लोरोकार्बन आएगा। अच्छे से कीजिए भाई, तोड़ना पड़ेगा आपको। जो ये गलत आंसर दे रहे हैं ना, इसका मतलब ये है कि आप यार अच्छे से स्टडी नहीं कर रहे भाई। क्या करूं मैं आप लोगों का, क्या करूं, घने एंडी बनने लग रहे हो तुम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या आएगा। भारत सरकार का लघु जल विद्युत परियोजनाओं से वर्ष 2022 तक पावर उत्पादन का लक्ष्य क्या है? जल हाइड्रो पावर से बात चल रही है दोस्तों। हाइड्रो पावर से 2022 तक बिजली उत्पादित करने का लक्ष्य क्या रखा गया है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आसान। और जिसका गलत होगा ना तोड़ूंगा बहुत, अब मारूंगा मैं, थप्पड़ मारूंगा खींच के, गाल लाल कर दूंगा अगर ये गलत हो गया तो। रश्मि 18 का बी आंसर है, बी है। डांट खेती से मिठाई। मधु कुमारी धन की खेती से मीथेन। हाँ जी हाँ जी। चलिए 18 का बी आंसर है, क्लोरोफ्लोरो कार्बन जी। देख रहे हैं क्या आंसर आएगा इसका। 18 का बी दे रहे हैं भाई। शिव प्रताप सी दे रहे हैं इसका आंसर। 18 का बी है, 18 का बी है।
सविता घुले 28 का आंसर दे रही है, फ्यूचर में चल रहे हैं। टाइम मशीन है क्या आपके पास? 18 का बी 5 गीगावाट दे रहे हैं, 18 का सी भी दे रहे हैं। ये देखिए मधु कुमारी शारदा गुप्ता सी आंसर दे रहे हैं 10 गीगावाट जी। क्या करूं यार, इतने लोगों का गलत आंसर आ रहा है, क्या करूं मैं। चलिए देखते दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा। सॉरी सर, चलिए देखते इसका आंसर क्या आएगा दोस्तों। ये छोरी भी छोरे के से कम है, हा 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 हा, ये छोरियां भी छोरों से कम है, कम है कि। चलिए इसका आंसर देखते दोस्तों। इसका आंसर 2 आएगा दोस्तों, 5 गीगावाट आएगा। अब मैं क्या करूं आपका, देखिए शारदा गुप्ता पिटेंगे, और कौन पिटेंगे इसके अंदर जी, ये देखिए रॉयल कंप्यूटर एजुकेशन पिटेंगे। कंप्यूटर पे गेम खेलते रहते हैं क्या आप सारा दिन? मधु कुमारी ये भी पिटेंगी। क्या करूं मैं आप लोगों का, हे भगवान। कल ही रात हमने करवाया है, और ये दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई साहब, मेरी बहनों मेरे भाइयों। क्या करूं मैं आपको, क्या करूं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड। क्यों नहीं कर रहे आप? आपके मम्मी पापा को फ़ोन करूँ क्या? अब की बार ना सभी का, अब जब एडमिशन लेंगे ना तो सभी के मम्मी पापा का फ़ोन ज़रूर लूँगा मैं, और जो भी गलत करेगा ना उनके घर वालों को फ़ोन करूँगा और कहूँगा आपका जो पति है वो सही से नहीं पढ़ रहा, आपकी पत्नी है वो ढंग से नहीं पढ़ रही है ना, पिटाई होगी भाई आपकी। क्या करूँ यार आप लोग, आप अच्छे से क्यों नहीं पढ़ते। चलिए अगला क्वेश्चन करते दोस्तों। 19, शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx के कारण प्रदूषण का मुख्य स्रोत क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड का मुख्य स्रोत। हम कोनी पिटे, नवीन कुमार। चलिए अब देखता हूं अब पिटेंगे या नहीं पिटेंगे। अब सौर ऊर्जा से 100, पवन से 60, बायो से 10 और जल से 5 गीगावाट जी, बिल्कुल सही जी। 19 का आंसर ए आना स्टार्ट हो गया, ए और एक ए आना, ए सभी ने दिया है। जैन क्लब, रेणु शर्मा, नवीन, कमल, वीवी शिवा, सभी ने ए आंसर दिया है इसका। और देखो व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा है, कौन कर रहा है व्हाट्सएप पे मैसेज? 19 का ए सड़क परिवहन जी, सड़क परिवहन। शहरी क्षेत्रों में नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण प्रदूषण का प्रमुख स्रोत सड़क परिवहन, वाणिज्य, उद्योग। चलिए देखते दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा जी। इसका आंसर बिल्कुल सही दिया दोस्तों आप सभी ने, सड़क परिवहन आएगा। सड़क परिवहन के अंदर हाँ वही गाड़ी वगैरह वो आती है दोस्तों, सारी चीज़ें आती हैं, और उसी से नाइट्रोजन ऑक्साइड उत्पन्न होता है जी, बिल्कुल सही आंसर आप सभी का। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। वर्ष 2022 तक बायोमास से विद्युत उत्पादन हेतु तो सरकार का लक्ष्य क्या है? ये देख लीजिए दोस्तों, देख लीजिए आपके सामने हैं। 2022 से रिलेटेड कितने क्वेश्चन आ चुके हैं, ये सभी के सभी रिपीटेड क्वेश्चन कर रहा हूं मैं। एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन आ चुके हैं वही क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं। आई बात समझ में? आप देख लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है ये जी। 20 का डी गायत्री शहजादी, वाओ, विवी गायत्री 10 गीगावाट, डी आंसर दिया इन्होंने। अंशु जी आप लेट चल रहे हैं। फहमीदा, नवीन, सोमी, जैन, शोभना जी, डी आंसर है। नीतू, बीना जी, मनोज कुमार, बबीता जी 5 का बायोमास जी। देखते इसका आंसर क्या होगा दोस्तों जी। डी आंसर दिया है सभी दोस्तों ने इसका आंसर जी। इसका आंसर डी है दोस्तों, 10 मेगावाट आएगा जी, बिल्कुल सही है दोस्तों, 10 मेगावाट आएगा। और दोस्तों मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं यार क्या करूँ यार, क्या करूँ मैं, मेरे पास कुछ गुस्सा निकालने के लिए कुछ चीज़ भी नहीं है, मैं क्या करूँ आप लोगों का। यार प्लीज़ भाई साहब हाथ जुड़वा लो यार, आप कहोगे वो कर दो मैं, यार प्लीज़ इसको अच्छे से कर लेना यार, ये टॉपिक अच्छे से कर लेना मेरी बहनों मेरे भाइयों, अच्छे से कर लेना प्लीज़। क्या क्या कहूँ जिससे आप मान जाएं, अच्छे से टॉपिक करना है। इसमें से बहुत क्वेश्चन रिपीट हुए और आगे भी क्वेश्चन आने की संभावना है। आई बात समझ में जी। 2022 के अलावा भी है क्या? हाँ जी 2022 के अलावा भी है, 2027 का है और 2030 का भी है। अब आप ये कहेंगे कि वो क्या है,
उसके लिए आप हमारी करंट अफेयर वाली वीडियो देखिए, करंट अफेयर वाली वीडियो देखिए पेड कोर्स के अंदर, ऐप के अंदर, और 7 तारीख कल की डेट में जो वीडियो डाली है उनके अंदर आप देखिए, उसके अंदर करंट अफेयर है, वो वीडियो देखिए आप। उसके अंदर हमने आपको बताया है 2022 का अलग है, 2027 का अलग है और 2030 का अलग है, 3 डेट है। चलिए बताइए, मैं आपसे देखता हूं किसको याद है जी। 2030 के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से कितना लक्ष्य रखा गया है, ये बताइए दोस्तों, किसको याद है? रिन्यूएबल एनर्जी से विद्युत उत्पादन का टोटल लक्ष्य कितना रखा गया है? यहाँ पे तो ये देखिए बायोमास से पूछ रहे हैं, हाइड्रो पावर से पूछ रहे हैं, विंड पावर से पूछ रहे हैं, लेकिन मैं पूछ रहा हूँ 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी से टोटल लक्ष्य कितना रखा गया है जी, बताइए। ऑप्शन दो, ऑप्शन नहीं दूंगा, ऑप्शन नहीं दूंगा। सुरेश चंद्र 450 गीगावाट, देखते हैं क्या आएगा। और बताओ जी, और क्या आंसर आएगा? आपको ये चुटकी में याद होना चाहिए, ऑप्शन देने की जरूरत नहीं होनी चाहिए इसके अंदर। 450, अब पिटोगे नहीं आप, पिटोगे नहीं आप। शहजादी 50% कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? पिटोगे आप, अब सारे पिटोगे आप। 450 गीगावाट कैसे है भाई साहब, मेरी बहनों। मनोज कुमार, हाँ, एक ने आंसर दे दिया और उसी का देखा देखी बताने लग गए आप, है ना। एक की नकल मार के सभी। अब पिटोगे नहीं आप, सारे पिटोगे आप, एक को छोड़ के, शारदा गुप्ता को छोड़ के सारे पिटेंगे। गीता सुमन ने भी, ये भी बच जाएंगे। 50 50 क्या कह रहे हैं? नो आइडिया, याद नहीं आ रहा। कौन ही मारे? अब बताइए नवीन कुमार, 350 है क्या सर? देखते हैं, पहले 350 था, अब 450 है सर जी। देखते हैं इसका आंसर क्या है। 350 गीगावाट। बबीता शर्मा 350। बताओ बताओ, जल्दी बताओ, पीटेंगे आपको। डंडा ला रहे एक, ओ भाई साहब डंडा ला एक अच्छा सा लठ लेके आ, इनको लठ मारेंगे इनको। पागल, पगले, बेवकूफ, क्या 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 कह के बोलूं मैं आप लोगों को, बताइए। इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और अब भी आप शायद कह रहे हैं और गलत आंसर दे रहे हैं जी। ये 350 है ना, ये गलत है। 350 नहीं है, 450 है। जिन दोस्तों ने 450 आंसर दिया उनका बिल्कुल सही है। 2030 के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी से टोटल लक्ष्य बिजली उत्पादन का 450 गीगावाट रखा गया है। और पहले 350 था या नहीं ये मेरे को नहीं पता, लेकिन अब 450 है, ये ध्यान में रख लेना आप। और आप क्यों नहीं पढ़ते यार, ये चीज मैं कितनी बार करवा चुका हूं, और अब भी आप शायद पे चल रहे हैं और गलत आंसर दे रहे हैं, तो लठ मारने पड़ेंगे भाई आपको जी। विनोद कुमार जी वेरी गुड, 450 जी। रात को भी बताया था हमने 450 गीगावाट होगा जी। आई एम राइट जी, वेरी गुड दोस्तों। जिन्होंने 450 गीगावाट दिया है वो थप्पड़ मारेंगे जिन्होंने 350 दिया है, ठीक है। एक दूसरे को थप्पड़ मारो जिन्होंने गलत आंसर दिया है, तब मानोगे आप, ऐसे नहीं मानोगे। रात में 11 बजे वीडियो देखा जी, बिल्कुल सही। आप यार ऐसे मत कीजिए यार, मैं क्या करूं भाई साहब, मेरी बहनों, क्या करूं यार मैं आपका। यार इतना नज़दीक एग्जाम आया हुआ है और अब भी आप गलत कर रहे हैं, तो यार क्या करेंगे आप। और इतने इजी क्वेश्चन और इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप गलत कर रहे हैं, अच्छी बात नहीं है भाई। अ, 450 ही बताया था, बट आपने लठ उठा लिया था, क्यों जी? मैं तो कंफ्यूज करूंगा, मैं तो कंफ्यूज करूंगा। आपको अपने पे विश्वास होना चाहिए ना भाई, मेरा आंसर ये है। आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मैं क्या है, मैं तो, मेरा तो काम है आपको कंफ्यूज करना जी। चलिए अगला करते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है हमारा, सुस्टेन डेवलपमेंट गोल हैव स्पेसिफिक टारगेट टू बी अचीव बाय। ये बताइए, सुस्टेन डेवलपमेंट गोल का टारगेट कब तक अचीव करने का रखा गया है जी? 2022, 2030, 2040, 2050 जी। हमने भी बताया था सर जी, वेरी गुड जी। 22 का आंसर, सॉरी 21 का 2, 2030 2 आंसर दे रहे। डी भी आंसर है, वीवी नारायणा ने डी आंसर दिया है, ज्यादातर बी आंसर है।
2050 जी 2030 तक। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 2022 नहीं आएगा क्या? 2022 नहीं आएगा। जी 2023 रॉयल कंप्यूटर शिव कुमार। हाया, हे भगवान, हे भगवान। 21 का भी 2030, 2030 दे रहे हैं सारे के सारे 2030 दे रहे हैं। सर टाइपिंग मिस्टेक, ओहो क्या बात है। टाइपिंग मिस्टेक से ही तो आपका सही हो रहा था, गलती से सही हो रहा था। चलिए, मधु कुमारी ने 21 का बी आंसर दिया है। चलिए आंसर देखते हैं दोस्तों। इसका आंसर बिल्कुल सही दिया है दोस्तों, 2030 है दोस्तों इसका आंसर, 2030 आएगा। सस्टेन डेवलपमेंट गोल अचीव करने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक रखा गया है जी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार द्वारा 2030 तक कार्बन सिंक सर्जित करने का प्रस्ताव है। ये बताइए दोस्तों, आप हिंदी में पढ़ सकते हैं, इंग्लिश में पढ़ सकते हैं। 2030 तक कार्बन सिंक करने का लक्ष्य कितना रखा गया? इसका मतलब ये दोस्तों, कार्बन सिंक का मतलब ये होता है जो कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न हो रही है उसको ऑब्जर्व करना, उसको सोखना, उसको सोखने का लक्ष्य कितना रखा गया है 2030 तक जी। 22 का बी आंसर दे रहे हैं, 22 का ए आंसर फहमीदा अनिल कुमार, 22 का ए 3.5 से 4 बिलियन टन जी। देखते हैं इसका आंसर क्या आएगा। 22 का सी, ए बी सी डी भी दे दो, कोई डी भी दे दो फिर लगे हाथों। बी आंसर, सी आंसर दे रहे हैं बबीता, नवीन ने बी सी दिया है, बबीता ने सी दिया है, गीता पांडे ने ए दिया है, रोयल ने बी दिया है इसका आंसर। देखते हैं क्या आंसर आएगा इसका जी। मनोज कुमार ने 22 का ए आंसर दिया है। हा 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 हा। चलिए मैं कंफ्यूज हूँ इसमें सर, कंफ्यूज, हाँ कंफ्यूज ही रहे ना आप, ठीक है ना, आपको मैं तोड़ दूंगा, मैं आपको आगे बात समझ में। मधु कुमारी क्यों कंफ्यूज है आप, क्यों कंफ्यूज है? क्यों नहीं देखी आपने क्लास, क्यों नहीं आपने ओल्ड ईयर क्वेश्चन पेपर किए, क्यों नहीं किए बताइयो, क्यों नहीं किए? कूट दूंगा मैं आपको, आगे समझ में। चलिए देखते हैं दोस्तों इसका आंसर क्या आएगा जी। हे भगवान जी, इसका आंसर 2 आएगा दोस्तों, 2.5 से 3 बिलियन टन आएगा। देखते, अब देखिए सारे पिटेंगे, सारे पिटेंगे। ये देखो राजकुमार, वीना, रेनू, शहजादी, वीवी, सुपीरिया, सारे पिटेंगे भाई, कोई भी नहीं बचेगा। शारदा गुप्ता बचेंगी एक, शारदा गुप्ता, प्रीति मिश्रा और कौन है, गायत्री मंत्र। इन्होंने भी ना तुक्के से दिया है, एक बात और बता दो, तुक्के से दिया है इन्होंने, इनको भी पता नहीं है क्या आंसर है, एग्जैक्ट आंसर क्या है, तुक्के लगा रहे सभी के सभी। भाई साहब मेरी बहनों क्या कर रहे हैं आप, अच्छी बात ना यू, सॉरी आज मारो। हाँ नवीन कुमार अब पिटेंगे आप, अब तोड़ो मैं तुम्हें, लगाऊं गोला लाठी तेरा तेरा पापन बताऊंगा मैं, नवीन कुमार। चलिए बिल्कुल सही दोस्तों, बिल्कुल गलत दोस्तों, हा हा हा, गलत आंसर दिया आप सभी ने। भाई साहब मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सभी से, यार प्लीज़ अच्छे से तैयारी कीजिए, 10 दिन भी नहीं बचे अब तो। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। और कार्बन सिंक के अंदर और क्या है दोस्तों, कार्बन सिंक के बारे में अगर आप कुछ और पढ़ना चाहे तो यहाँ से पढ़ सकते हैं दोस्तों, यहाँ से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और वैसे आपको ये नोट्स जो है, ये लाइव मॉक टेस्ट आपको ऐप के अंदर मिल जाएगा, पीडीएफ में मिल जाए, वहाँ से आप ले लेना दोस्तों। सर आप मेरा नाम भी लिया करो प्लीज़। शिव कुमार लेते तो हैं जी, शिव कुमार बोला तो है मैंने, कितनी बार बोला है जी। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। और दोस्तों अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और दोस्तों एक बार फिर से मैं आप सभी दोस्तों को बता देता हूं, जिनको नोटिफिकेशन मिलता है वो 1 मिनट रुक जाइए, जिनको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है वो आपको देखिए
जो करंट अफेयर की मैं वीडियो बता देता हूँ, कहाँ पे पड़ी हुई है, करंट अफेयर की वीडियो बता देता हूँ, देख लीजिए, ध्यान से सुन लीजिए। आपको स्टोर पे क्लिक करना है। स्टोर पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पे देखिए योर परचेज्ड कोर्स आ जाएंगे। यहाँ पे आपने जो कोर्स परचेज किया है उसी के ऊपर क्लिक करना है, दूसरे कोर्स पे क्लिक नहीं करना है। आपको याद होना चाहिए आपने कौन सा कोर्स बाय किया, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद में कंटेंट पे क्लिक करना है। कंटेंट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों 20 डेज मैराथन कोर्स क्लास यहाँ पे दिखाई दे जाएगी। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे देखिए डेट वाइज हमने यहाँ पे फोल्डर बनाए हुए हैं। तो कल की डेट 7 सितंबर का एक फोल्डर मिलेगा आपको, उसके अंदर आपको करंट अफेयर मिलेंगे। तो वो वीडियो आप जरूर 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 देखना यार, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, प्लीज़ यार देख लेना, मेरे कहने से देख लेना, अपने आप के लिए नहीं मेरे लिए देख लेना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, उसमें से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और दोस्तों दूसरा, आप चैट के अंदर चैट ऑप्शन पे आके यहाँ पे भी ये चैट चेक करते रहा करें, उसके अंदर भी हम लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन डालते रहते हैं। कल कौन सी क्लास होगी, क्या होगी, सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इसके अंदर हम देते रहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। और अगर कोई दोस्त दोबारा मेरे को ये कहेगा कि मेरे को लिंक नहीं मिल रहा, तो उसको तोड़ूंगा मैं, देख लेना फिर। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय। अभी डाल देंगे जी, अभी डाल